गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि संपूर्ण विश्व में कोरोना महामारी फैल चुकी है, लेकिन हम इससे बच सकते हैं केवल कुछ सावधानियां बरतकर, और इसमें आप लोग भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हमें बाहर मास्क पहनकर निकलना चाहिए। हाथों को 20 सेकंड तक अवश्य धोना है। बाहर से कोई सामग्री यदि घर में आती है तो उसे सैनिटाइज करना है, और अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना है, और इसी के साथ साथ जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको सम्मान देना है। तो इसी में आज हम अपनी विज्ञान की कक्षा में चौथे अध्याय में उसके अगले आगे को पढ़ते हैं कि परमाणु संरचना में बोहर का परमाणु मॉडल क्या था। हम पहले पढ़ चुके हैं कि थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था। मैं कुछ आपका रिवीजन करता हूं कि थॉमसन ने जो परमाणु मॉडल दिया था वो था तरबूज मॉडल, जिसमें कि संपूर्ण परमाणु को धनावेशित माना गया था और इलेक्ट्रॉनों को उसमें धंसा हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋण होते हैं और जो परमाणु था वो धनावेशित माना था और इन्हें एक साथ स्थान दिया गया था। विपरीत आवेश होने के कारण ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे, अर्थात परमाणु क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, यानी कि इसका स्थायित्व नहीं है, जबकि परमाणु क्या है, अत्यंत स्थायी है। तो इस प्रकार थॉमसन का परमाणु मॉडल विफल हो गया। इसके पश्चात अपना सफल प्रयोग किया था रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, परंतु उन्होंने जब अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया तो उसमें कुछ त्रुटियां थी जो कि आपने पहले पढ़ी हैं। उनके द्वारा यह बताया गया था कि जो परमाणु नाभिक है वो धनावेशित होता है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके बाहर गति करते हैं, परंतु रदरफोर्ड के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन बाहर गति करते हैं तो गति करते समय वो अपनी ऊर्जा विकिरित करते हैं, यानी कि ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। तो इसी पर अन्य वैज्ञानिकों द्वारा यह सिद्धांत दिया गया कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित करे तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे क्या होगी, खत्म हो जाएगी, और उस पर नाभिक का जो आकर्षण बल लगेगा तो वो धीरे धीरे उसको आकर्षित करेगा और अंत में गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन कहां गिर पड़ेगा, नाभिक में, और नाभिक में गिरते ही परमाणु का अस्तित्व क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, जो कि असंभव है, क्योंकि परमाणु को न तो हम बना सकते हैं न ही हम क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल स्थायित्व को नहीं समझा सका और उसे असफल मान लिया गया। इसके पश्चात एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया गया जिसे बोहर द्वारा दिया गया था। बोहर ने अपना सिद्धांत दिया और उन्होंने उनकी कमियों को दूर करते हुए बोहर के अनुसार जो परमाणु है, परमाणु में धनावेश होता है और वह नाभिक होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन रदरफोर्ड के अनुसार अपनी ऊर्जा विकिरित करते हैं वो बिना ऊर्जा विकिरित करे नाभिक के चारों ओर गति करते रहते हैं। इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभिक के बाहर रिक्त स्थान में वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। दूसरा है कि वृत्तीय कक्षाओं में घूमते समय अपनी ऊर्जा नहीं खोते। जब ऊर्जा नहीं खोते तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो घूमते कैसे हैं, इसके लिए उनके द्वारा सुझाया गया कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभिक के बाहर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं और अपनी ऊर्जा विकिरित नहीं करते, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं वो कुछ निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं और इन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो इस प्रकार ये क्या मानेंगे, ऊर्जा स्तर मानेंगे। इन्हें बोहर द्वारा KLMN या 1 2 3 4 द्वारा प्रदर्शित किया गया। तो इस प्रकार जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर घूमते हैं तो वो वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं और वृत्तीय कक्षाओं में घूमते समय वो कोई ऊर्जा विकिरित नहीं करते। इन्हें ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, और इन ऊर्जा स्तरों में निश्चित ऊर्जा के ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से यदि दूसरी कक्षा में प्रवेश करें या बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन भीतर की कक्षा में आना चाहे तो वो क्या आ सकते हैं। बोहर ने यह सिद्ध किया कि इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं को परिवर्तित कर सकते हैं।
परंतु इस अवस्था में उनको जो अपनी ऊर्जा है वो या तो विकिरित करनी पड़ेगी या अवशोषित करनी पड़ेगी। नाभिक के नजदीक गति करने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी ऊर्जाएं कम होती हैं, अतः यदि वो अपनी कक्षा बदलना चाहे, यानी कि पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रवेश करना चाहे, तो ऊर्जा कम होने के कारण उसे बाहर से ऊर्जा लेनी पड़ेगी, अर्थात निश्चित ऊर्जा अवशोषित कर इलेक्ट्रॉन अपनी पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में या निश्चित ऊर्जा लेकर दूसरी से तीसरी कक्षा में इसी प्रकार अन्य कक्षाओं में जा सकता है। और इसी प्रकार जो बाहर के इलेक्ट्रॉन हैं, चूंकि उनकी ऊर्जा अधिक होती है, अतः वह ऊर्जा को विकिरित कर अपनी कक्षाओं को उसी प्रकार से क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। इस प्रकार बोहर ने एक सफल प्रयास किया, जिसके आधार पर उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि वास्तव में जो परमाणु है, परमाणु में धनावेश नाभिक में रहता है और जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बिना किसी ऊर्जा के उत्सर्जन के नाभिक के बाहर कुछ निश्चित कक्षाओं, जिन्हें ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, उनमें गति करते हैं। यह था बोहर का परमाणु मॉडल, परंतु इसमें बोहर द्वारा कुछ त्रुटियां हो गई। त्रुटियां ये थी कि जो परमाणु मॉडल था वह परमाणु के जटिल संरचनाओं को समझाने में क्या रहा, असफल, जो कि आप अगली उच्च कक्षाओं में भी पढ़ेंगे। तो आज हम इतना ही देखेंगे और इसके जो आगे के मॉडल हैं उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।